अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे होंगे और मौसम भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम सुनेंगे तितलियों की कहानी। हमारी कहानी का अनवान है पिंकी और पिंकू। एक जंगल में बहुत खूबसूरत तितली रहती थी। उस खूबसूरत तितली के तो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। एक का नाम पिंकी और दूसरे का नाम पिंकू था। पिंकी थोड़ी ज़िद्दी और शरारती थी, लेकिन उसका भाई पिंकू बहुत सादा था। बिल्कुल शरारती नहीं था और बहुत अच्छा था। वो अक्सर अपनी बहन को अच्छी अच्छी बातें सुनाता और नसीहतें भी करता, पर पिंकी उसकी बातों पर कान नहीं धरती थी और उसका उनकी बातों पर कोई असर नहीं होता था। वो अपनी शरारतों में लगी रहती। एक दिन जब सुबह दोनों बहन भाई नाश्ते के लिए बैठे, तो पिंकी ने शोर मचा दिया कि पहले पराठा वो खाएगी। पिंकू ने कहा, क्यों पिंकी? मैं सबसे पहले आया हूँ, इसीलिए नाश्ता पहले मैं करूँगा। पिंकी ने भाई से पराठा छीनते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझसे पहले नाश्ता करे? नाश्ता तो मैं ही करूँगी। पिंकी, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो, हर बात पर ज़िद करती हो। तुम्हारी ये ज़िद तुम्हें किसी दिन नुकसान पहुँचाएगी। ज़िद करना अच्छी बात नहीं है, और क्या ही अच्छा हो कि तुम असूल के साथ चलो। ये सुनकर पिंकी ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं किसी असूल को नहीं मानती। जब मुझे सब कुछ ज़िद करके मिल जाता है तो मुझे असूल पर चलने की क्या ज़रूरत है? दोनों बहस करने लगे कि पहले पराठा कौन खाएगा। इसी दौरान माँ अंदर दाखिल हुई और अपने दोनों बच्चों को लड़ता हुआ देख के कहने लगी, मैं ज़रा बाहर क्या गई, तुम दोनों झगड़ा करने लगे। पिंकी ने कहा, अम्मा पहले पराठा मैं खाऊंगी। तो भाई ने कहा, पहले पराठा मैं खाऊंगा। माँ ने कहा, तुम दोनों आधा आधा खा लेते, मैं आकर और बना देती। माँ, मैं आधा पराठा नहीं खा सकती, मैं किसी और को अपना हिस्सेदार नहीं बना सकती। माँ ने कहा, पिंकी कितनी बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। जो फ़ायदा मिलजुल कर रहने में है वो किसी और में नहीं। मिलजुल कर रहने से बुरा वक्त भी अच्छे से गुजर जाता है। लेकिन पिंकी इतनी ज़िद्दी थी कि उसने माँ की एक बात ना सुनी और जल्दी जल्दी पराठा खाकर स्कूल चलने लगी। कुछ देर बाद पिंकू भी इसके पीछे पीछे चला गया कि मेरी बहन अकेली स्कूल जाएगी। माँ भी पिंकी की जिद से बहुत परेशान थी। ये सारी लड़ाई जंगल का बादशाह शेर देख रहा था और उसे पिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने महल में गया और अपनी वजीर लोमड़ी को बुलाया और इसे हुक्म दिया, जाओ तितली को बुला कर लाओ, जिसका घर सब्ज रंग का है। उसे कहो बादशाह सलामत ने इसे याद किया है। ये सुनकर लोमड़ी जल्दी से दौड़ी। जब लोमड़ी ने तितली को बादशाह का पैगाम दिया तो वो बेचारी डर गई कि बादशाह ने इसे अचानक क्यों बुलाया है, और जल्दी जल्दी उसके साथ चल पड़ी। वो रास्ते में सोचती रही कि खुदा जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो बादशाह ने मुझे अचानक बुला लिया है। बादशाह के सामने आते ही तितली ने कहा, सलाम अर्ज़ करती हूँ बादशाह सलामत, आपने मुझे याद किया था? हाँ, मैं सुबह तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था। मैं सुबह की सैर करने जाता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा तुम्हारे दोनों बच्चे पिंकी और पिंकू दोनों नाश्ते के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे तुम्हारे बच्चों की वजह से वहाँ रुकना पड़ा। क्यों मेरा कीमती वक्त ज़ाया हुआ है? वरना कभी भी मैं सैर से लेट नहीं हुआ। इसकी तो मैं तुम्हारे बच्चों को सज़ा दूंगा। सज़ा का सुनकर तितली डर गई और हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी, बादशाह सलामत रहम, बादशाह सलामत रहम, खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम करें। वो छोटे बच्चे हैं, मैं वादा करती हूँ वो दोनों आइंदा नहीं लड़ेंगे, मैं उनको समझा दूंगी। शेर ने कहा, तुम जानते हो मुझे लड़ाई झगड़े से कितनी नफरत है। मैं इस जंगल में अमन चाहता हूँ। बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ अब कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। ये सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, इस बार तो मैं माफ़ कर देता हूँ, पर दोबारा माफ़ नहीं करूँगा, कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। तितली ने फ़ौरन कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। फिर तितली वहाँ से उड़ी और घर पहुँचकर सांस ली कि जान बच गई सो लाखों पाए। तितली को अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनकी वजह से आज बादशाह ने उसे बुलाकर जलील किया है। जब पिंकी और पिंकू स्कूल से घर आए तो माँ ने इन्हें खूब सुनाई, आज तुम्हारी वजह से बादशाह सलामत ने मुझे झिड़कियाँ खानी पड़ी। बादशाह सलामत ने सुबह तुम दोनों को लड़ते हुए देख लिया था। पिंकी ने चिढ़कर कहा, माँ ये बादशाह सलामत कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले? माँ ने पिंकी को डांटते हुए कहा, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। और वो बादशाह की चमची लोमड़ी हर वक्त जासूसी करती फिरती है। अगर किसी तरह बात बादशाह तक पहुंच गई ना तो वो हमें जंगल से निकाल देगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे? पिंकू ने कहा, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सुनकर पिंकी ने फिर कहा, माँ मैं नहीं डरती किसी बादशाह वादशाह से। खुदा के लिए चुप कर जाओ और अंदर जाओ, माँ ने कहा। यूँ दिन गुजरते गए। एक दिन माँ ने दोनों को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और कहा, आज से तुम्हारी स्कूल से छुट्टियां हैं, जाओ खेलो और शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाना।
पिंकू ने कहा, माँ हम कहाँ खेलने जाएं? ये सुनकर झट से पिंकी बोली, मैं बताती हूँ, वो सामने जो बाग है वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल भी हैं। माँ ने फौरन कहा, हाँ ज़रूर जाओ, पर वहाँ कुछ ऐसे फूल हैं जिनके करीब मत जाना, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अम्मा जान आप फिक्र न करें, मैं अपनी छोटी बहन की हिफाजत करूँगा, पिंकू ने कहा। ये सुनकर पिंकी ने तेज़ी से कहा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगी। माँ ने कहा, बेटी ऐसा नहीं कहते, जैसे भाई कहे वैसे ही करना, अब तुम लोग जाकर खेलो, मैं घर के काम कर लेती हूँ, और हाँ मेरी बात याद रखना, आपस में लड़ना मत। पिंकी और पिंकू वहाँ से उड़े और बाग की तरफ जाने लगे। रास्ते में उनके दोस्त भी मिले और दोनों बाग में आकर सैर करने लगे। पिंकी को एक जगह कुछ अलग से फूल नजर आए, तो इसका दिल किया कि वो इनके पास जाए, तो पिंकू ने फौरन इसे रोका और कहा, पिंकी माँ ने इनके करीब जाने से मना किया है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। पिंकी ने बड़े प्यार से कहा, पिंकू भाई मैं इन्हें बस दूर से देखूंगी, इन्हें छूऊंगी भी नहीं। नहीं पिंकी, वो खतरनाक फूल हैं, उनके करीब मत जाना। अरे पिंकू भाई आप ऐसे ही डर रहे हैं, इस बाग में ऐसा कुछ नहीं है, माँ को गलत फहमी हुई होगी, वो बाग तो जंगल की दूसरी तरफ है, मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, ये फूल खतरनाक नहीं है, बल्कि इसका रस बहुत मीठा है, बड़ा जायका है इनमें, मेरी सहेलियों ने इनका रस पिया है, अगर कुछ होना होता तो इन्हें हो जाता। पिंकू इसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहने लगा, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, माँ ने मना किया है, हम यहाँ ही खेलेंगे। पिंकी ने इसरार करते हुए कहा, भाई कुछ नहीं होगा, आप एक बार वहाँ चलें तो सही, अगर ख़तरा होगा तो हम वापस आ जाएंगे। पिंकू ने कुछ सोचा और कहा, वादा करो कि तुम इन फूलों को बस दूर से देखोगी, आगे जाने की जिद नहीं करोगी। पिंकी फ़ौरन मान गई और दोनों उड़कर उस बाग की तरफ गए। उन्होंने देखा वो फूल बहुत खूबसूरत थे और उनकी खूबसूरती पिंकी को अपनी तरफ खींचने लगी। पिंकी इसकी तरफ बढ़ने लगी तो पिंकू ने पिंकी को रोका और कहा, इनसे दूर रहो, तुमने मुझसे वादा किया था कि इनके करीब नहीं जाओगी। पिंकी ने कहा, भाई देखो ये कितने खूबसूरत हैं फूल, और ख़ासकर ये लाल वाला तो सबसे अच्छा लग रहा है। पिंकू ने कहा, हाँ पर ये खूबसूरत नज़र आने वाले फूल ख़तरनाक भी हो सकते हैं, लिहाजा तुम इनसे दूर रहो। पिंकू को वहाँ एक अलग फूल नज़र आया तो इसने सोचा कि उसने इसका कभी जूस नहीं पिया, तो आज इसका जूस पीता हूँ। वो इस फूल की तरफ गया, यूँ वो पिंकी को भूल गया और उस फूल का रस चूसने लगा। जब पिंकी ने पिंकू को दूसरे फूल की तरफ मसरूफ़ देखा तो इसने मौके को गनीमत जाना और वह जल्दी से उड़कर ख़तरनाक फूल पर जा बैठी, फिर मज़े मज़े से रस चूसने लगी। इसे बहुत मज़ा आ रहा था। जब इसका पेट भर गया तो इसने सोचा, माँ और भाई तो ऐसे ही डर रहे थे, ये फूल तो ख़तरनाक नहीं है। फिर इसने वहाँ से उड़ने का इरादा किया। इसने अभी अपने पर ही खोले थे कि वो उड़ ना पाए। इसने फिर कोशिश की मगर वो उड़ ना पाई और इसे कुछ ही लम्हों में एहसास हो गया कि इसके पाँव फूल ने पकड़ लिए हैं। इसने बार बार कोशिश की मगर वो उड़ ना सकी। ये देखकर इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, पिंकू भाई मुझे बचाओ। पिंकू ने देखा तो पिंकी को एक खतरनाक फूल ने पकड़ रखा था। वो घबरा गया और वहाँ से उड़ा और पिंकी की तरफ आया। इसने देखा पिंकी पूरी तरह फंसी हुई है। इसने रोते हुए कहा, भाई मुझे बचा लो। पिंकू ने बहुत कोशिश की पर वो पिंकी को खींच ना पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह पिंकी को यहाँ से निकाले। उसे माँ की बात याद आ गई कि ऐसे फूल तमाम हशरात को निगल लेते हैं। पिंकी ने कहा, भाई मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए भाई कुछ करो। पिंकू ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद मजबूर हूँ, अगर मैं आगे आया तो वो मुझे भी पकड़ लेगा। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, किसी को मदद के लिए पुकारो भाई। पिंकी का शोर सुनकर इस दौरान वहाँ एक कीड़ा निकल आया। इसने पूछा, क्या हुआ? तो पिंकू ने कहा, भाई इस फूल ने मेरी बहन को पकड़ लिया है, मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए। कीड़े ने पिंकी की तरफ देखा और कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ पर मैं बहुत मजबूर हूँ, ये फूल मेरे लिए भी ख़तरनाक है। पिंकू ने घबराते हुए कहा, भाई इसका कोई तो हल होगा। कीड़े ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ हाँ, सामने एक दरख्त पर एक हुदहुद रहता है, अल्लाह पाक ने इसकी चोंच में बहुत ताकत रखी है, वही तुम्हारी बहन को निकाल सकता है। ये सुनकर पिंकू वहाँ से उड़ा और हुदहुद के पास चला गया। रो रो कर हुदहुद को सारी बात बताई तो हुदहुद इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया।
पिंकू ने कहा, तुम घबराओ मत, हुदहुद अंकल तुम्हें बचा लेंगे। हुदहुद ने फूल को एक दफ़ा अच्छी तरह जायज़ा लिया और बड़ी एहतियात से फूल की बंद पत्तियों को काटना शुरू किया। कुछ देर में पिंकी को इससे आज़ाद करवा लिया। पिंकी जल्दी से उड़कर ऊपर आ गई और इसने कहा, हुदहुद अंकल, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो ये फूल मुझे अपनी पत्तियों में बंद कर लेता और मेरी सांस रुक जाती। हुदहुद ने कहा, तुम मेरा नहीं अपने भाई का शुक्रिया अदा करो, जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए बड़ी भाग दौड़ की है। पिंकू ने कहा, देखा पिंकी, माँ की बात ना मानने का नतीजा, इसीलिए तुम्हें ये बहुत बड़ी सज़ा मिली है। हुदहुद ने कहा, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ बाप जिस काम से मना करे इसमें बच्चों की ही भलाई होती है। माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। पिंकी ने कहा, हुदहुद अंकल, मैं अपने भाई और अम्मा से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी माँ और भाई का कहना नहीं माना, इसीलिए मैं मुश्किल में फंसी। आज के बाद मैं सबका कहना मानूंगी और कभी भी जिद नहीं करूँगी। ये सुनकर पिंकू ने कहा, शाबाश पिंकी, तुमने अपनी गलती मान ली और गलती मानने से कभी कोई छोटा नहीं होता। हुदहुद ने कहा, अब तुम दोनों घर जाओ। दोनों ने हुदहुद को मुस्कुराकर देखा और फिर उड़ गए और हुदहुद भी इसके बाद अपने घर चला गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?